हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। जैसे कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड एग्जाम डेट है 30th ऑफ अगस्त। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जैक्ट 90 डेज बचे हैं। तो इन 90 डेज को कितनी एफिशिएंसी और कितने इफेक्टिवली हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए कि हमारा 71st बीपीएससी बिल्कुल ना रुके और हम प्रीलिम्स क्लियर कर जाए बहुत आसानी से। सो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वेरी कन्वीनियंट इजी टू अडॉप्ट स्ट्रैटेजी अगले 90 दिनों की, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर प्रीलिम्स 71st बीपीएससी। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 90 डेज का हमने एक ओवरव्यू प्लान बनाया है। इट इज नॉट अ डे टू डे स्ट्रैटेजी, इट इज अ मंथली स्ट्रैटेजी जो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग अडाप्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर पीपल जो वर्किंग है, देयर आर पीपल जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जो सारी चीजों को बैलेंस करके पढ़ रहे हैं। एंड देयर आर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी प्रिपरेशन के एस्पिरेंट्स हैं जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं। तो हम उन सबको कंसिडर करते हुए मैं किस चीज में कौन कितना वेरिएशन ला सकता है वो भी मैं आपको सजेस्ट करते जाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया किसी एक सब्जेक्ट में कितना टाइम चाहिए, तो जो वर्किंग लोग हैं उसे उन्हें कितनी देर में कंप्लीट करना है या किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसका भी मैं आपको साथ साथ में सजेशन देती चलूंगी। इवेंचुअली करना आपको है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को, इस लेआउट प्लान को अपनी लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास है जून एंड जुलाई, ये दो हमारे पास बहुत ही क्रूशियल मंथ्स हैं। अगस्त में जैसे कि हमें पता है कि 30th ऑफ अगस्त को तो एग्जाम ही है। तो जून और जुलाई वो महीने जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, हमारी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग इन दो महीनों में होनी चाहिए। एंड यस, जून स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। तो हमें आज अपने प्लानिंग्स जो भी है आने वाले एटलीस्ट पूरे महीने की नहीं तो मिनिमम 10 दिनों की प्लानिंग आपको करके रखनी है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसी में असिस्टेंस के लिए मैं आपको ये लेआउट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रफली 56 डेज के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने एक टाइम टेबल डिवाइड किया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफिंग दे देती हूँ। 15 दिन में हिस्ट्री हमें कवर करनी है, विच इंक्लूड्स एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न विथ रिविजन। तो अगर आप हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि 15 दिन शुड बी मोर देन इनफ। 15 दिन में आपकी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसके बाद उसका एक ट्रिप रिवीजन भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से, अगर आप अभी रिसेंटली हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आप दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। वो फुली फ्लेक्सिबल है आपके ऊपर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले एम करना है। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको कितने दिन मान करके चलने हैं। यहाँ पे चलिए मैं रफली बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 तारीख से प्लान करते हैं तो 1 जून से 15 जून तक हमें हिस्ट्री को टारगेट करना है, हमें हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो होगा साइंस। साइंस के लिए 10 दिन बहुत है। ठीक है, 10 दिन फुली आपको साइंस पे फोकस करना है और उसे अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना है। तो अगले अगर हमने माने तो 16 तारीख से 25 जून तक साइंस। ठीक है, 16 तारीख से 25 जून तक हमने साइंस कवर किया। आफ्टर दैट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल के सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब बिहार स्पेशल जब मैं मेंशन करती हूँ तो आई बेसिकली रिफर टू ऑल द सब्जेक्ट्स कवरिंग बिहार स्पेशल। अब बिहार की इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। इसके लिए मैंने आपको बेस्ट रेफरेंस जो मैंने यूज किया है, जिससे मैंने पढ़ाई की, आपको बताया है, जो कि है केबीसी नैनो की बिहार समग्रा। ठीक है, और इसी के साथ जो इसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, इसके साथ जो इसकी ऑब्जेक्टिव बुक है ये आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ये आपको कंप्लीट करना है एंड यू हैव 10 डेज फॉर दिस। तो फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ जून एंड विल कवर दिस बाय 5th ऑफ जुलाई। सो हमारे पास 5 जुलाई तक जो हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के, जो एक अच्छा खासा एग्जाम का पोर्शन कवर करते हैं, विच इज हिस्ट्री, साइंस एंड बिहार स्पेशल, ये हमारे कंप्लीट डन होने चाहिए। कंप्लीट डन से मेरा मतलब है दैट आपके पास माइंड में ऐसा कोई मेजर रिवीजन की इसमें मतलब डाउट्स अब नहीं रहने चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद जो एक हफ्ता है, नेक्स्ट एक वीक इज सफिशिएंट फॉर पॉलिटी। पॉलिटी की जब मैं बात कर रही हूँ तो पॉलिटी आपको रिवीजन के पर्पस से बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक हफ्ते में आराम से हो जाता है। टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पुरानी स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट, ठीक है, स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर प्रीलिम्स, इन सारी वीडियोस का
जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मेंशन कर दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज आप वहां से जाकर देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो 1 वीक फॉर पॉलिटी, देन कम्स 1 वीक फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रिवीजन ऑल्सो इंक्लूड्स मैपिंग। ठीक है, मैपिंग बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको एक हफ्ते में ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है एंड मैपिंग के साथ करना है। ठीक है, 1 वीक फॉर दिस एंड देन कम्स 1 वीक फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं है, बट ये एक हफ्ते के अंदर में आपको यूनियन बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज बिहार बजट एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी डन करके रखना है। ठीक है, सो फॉर दिस 1 वीक, तो अगर हम यहाँ से चल रहे थे तो 6 जुलाई से मान लीजिए एक हफ्ता, तो ये हो गया 6 से 12 तक। उसके बाद फिर ये 13 से हम चले, ये हो गया 19 तक। एंड आफ्टर दैट हमने अगर 20 से स्टार्ट किया तो 20 से 26 तक। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया है, इससे आप 26 जून जो है, ठीक है, सॉरी 26 जुलाई, ऑलराइट, 26 जुलाई तक ये जो आपका पूरा टारगेट है ये कंप्लीट होना चाहिए। आपके सारे सब्जेक्ट रिवीजन, सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ 26 जुलाई। एक महीना पहले तक अगर हम सब्जेक्ट वाइज अपने सारे डाउट्स क्लियर करके रिवीजन नहीं करेंगे तो लास्ट मंथ में हमें बहुत प्रेशर फील होगा और हमें डर लगा रहेगा कि हमारा एग्जाम में हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और अलोंग विद दिस जो आप हिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री किया है या साइंस किया या बिहार स्पेशल किया है, इसी के साथ आप जो है सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट करते जाएंगे। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ हमें एम करने हैं सेक्शनल टेस्ट। तो जहां से भी आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने किसी और से टेस्ट सीरीज ली है वेल एंड गुड, अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज ली है वो भी 5 जून से स्टार्ट हो रही है एंड जुलाई खत्म होने से पहले पहले सारे सेक्शनल टेस्ट मेरे भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो इट इज अप टू यू कि आप सेक्शनल टेस्ट कहां से लेकर के कर रहे हैं। आपके सारे सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए अलोंग विद इन सब्जेक्ट्स के रिविजन, तभी तो पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको जून एंड जुलाई के मंथ में कंप्लीट करना है। मैंने एक रफ ओवरव्यू दे दिया है आपको नंबर ऑफ डेज का। इसमें अगर आपको एडजस्टमेंट लगती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ही आइडियली परफेक्ट है, बिकॉज जिस तरीके का जो पोर्शन है, ठीक है, उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग मैंने इनके नंबर ऑफ डेज को डिवाइड किया है। आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम लगेगा, सो यू कैन टेक 10 डेज फॉर ज्योग्राफी एंड मेक बिहार स्पेशल फॉर 1 वीक। ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो और इसके साथ साथ में जो एक चीज है जिसका मैं डे डिवाइड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको हर दिन करनी है। जो सी भी आप मैगजीन कवर कर रहे हैं, जो सा भी आपका करंट अफेयर्स का सोर्स है, वेदर इट इज स्पीडी, एडुटेरिया, या आप कोई मंथली मैगजीन से कर रहे हैं या ईयरली से कर रहे हैं, वो आपकी मैगजीन पढ़ के रिवाइज हो जानी चाहिए इन 2 महीनों के अंदर में। वट एवर सोर्स यू आर फॉलोइंग, अगर स्पीडी फॉलो कर रहे हैं जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, तो ईयरली मैगजीन जो स्पीडी की है 1 अप्रैल 2024 से अभी 1 मई 2025, इतना आपका डन हो जाना चाहिए। और इसके बाद बचेंगे आपके 3 महीने, और वो 3 महीने भी आपके जुलाई तक कंप्लीट हो जाने चाहिए मंथली मैगजीन्स के थ्रू। ऑलराइट, आपका करंट अफेयर्स भी साइमल्टेनियसली साथ साथ में चलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटा एवरी डे प्रोवाइड करना है फॉर करंट अफेयर्स, या आप चाहे तो 2 घंटा भी दे सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कितना समय है। अब यहाँ पे मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी जो लोग वर्किंग है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर जो होता है, ठीक है, 0.5 आवर्स पर डे आप करंट अफेयर्स को डिवोट करें एंड बाकी सारा जो आपका टाइम बचता है वर्किंग के साथ में रहने पे आप उसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए लगाएं। ठीक है, तो 0.5 आवर्स इज समथिंग कि एटलीस्ट आप करंट अफेयर से टच में रहेंगे एंड बिफोर एग्जाम फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं, फुल टाइम फोकस कर रहे हैं, मिनिमम 1 या 2 घंटा पर डे करंट अफेयर्स को दें। एंड मेरे हिसाब से तो 1 आवर इज एन आइडियल टाइम। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी दे रहे हैं तो आपकी बहुत आराम से मैगजीन कवर हो जाएगी, यहाँ तक कि आप एक बार कंप्लीट करके उसे रिवाइज भी कर लेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, बिकॉज यू हैव टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 महीने टारगेट कर रहे हैं, सो यू हैव 60 लॉन्ग आवर्स। 60 आवर्स में आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए 60 आवर्स की, तो वो आपको टारगेट करके कंप्लीट करना है। ऑलराइट, ये हो गया कि हमें जून और जुलाई में क्या कवर करना है। इतनी चीजें आपको कवर करनी है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इतना अगर आपने जुलाई एंड तक कर लिया तो ट्रस्ट में आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने का। इसके बाद
सेकंड जो हमारा रिवीजन पार्ट आएगा वो होगा बाय 20 अगस्त। तो शुरू के जो 20 दिन है अगस्त के, उसमें अब हमें हमारी स्पीड डबल करनी पड़ेगी, हमारा पेस बढ़ाना पड़ेगा। और ये वाला टाइम जब है, यहाँ पे आपके सारे फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। हमारे फुल लेंथ टेस्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 15 अगस्त को लास्ट है, तो 15 अगस्त तक सारे फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज मतलब 20 अगस्त के बाद अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं या कोई सा भी नया मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप 20 अगस्त तक इन सारी चीजों से फ्री हो जाए, फुल लेंथ टेस्ट आप कर चुके होंगे, आपने इसका एनालिसिस कर लिया होगा, और साथ ही साथ में आपने होपफुली इसके जो भी आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हो उसका कोई माइक्रो नोट्स या इस तरीके की चीजें प्रिपेयर कर ली होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लास्ट के 20 दिनों में और हमें क्या करना है, मैगजीन हम पढ़ चुके हैं, एक बार हमने मैगजीन रिवाइज कर ली है, अब हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस करने हैं। ये वाला टाइम होता है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप 2 महीने लीजिए अपनी चीजों को क्लियर करने में, रिविजन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 20 डेज फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 से 20 अगस्त तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में क्विक रिवीजन करेंगे माइक्रो नोट्स के साथ। एज सजेस्टेड, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके छोटे छोटे माइक्रो नोट्स आप बनाते चलिए। किस तरीके से बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई बहुत ही रेयर फैक्ट मिल रहा है, आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ वीडियो जहां पे मैं आपको पोर्ट्रे करूंगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। माइक्रो नोट्स एक आइडियल जो मुझे हेल्प करते हैं, जो बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं होते और लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए काम आते हैं, तो उसका मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जहां पे आई विल शो यू कि किस तरीके से हमें नोट मेकिंग करनी है, जो हमें एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में हेल्प करे। ओके, सो ये 20 दिनों में हमें थोड़ा सा फास्ट रहना है, अपनी एफिशिएंसी अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, एंड हमें मेक श्योर करना है कि हम जितने घंटे बैठे हैं पढ़ने, उतने घंटों में से एटलीस्ट 1 घंटा सिर्फ माइनस कर दीजिए, जो थोड़ा बहुत हर पूरे दिन में इधर उधर हो सकता है। उसके अलावा बाकी के जो आवर्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल फॉर 10 आवर्स, यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट अ वेरी गुड एफिशिएंसी ऑफ 9 आवर्स। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे डिस्ट्रक्शंस, डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बाय 20 अगस्त यू शुड बी डन विथ योर फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्विक रिविजन विथ योर माइक्रो नोट्स। ओके, अब आते हैं आखिरी के 10 दिन, जो बिल्कुल हमारा लास्ट 10 दिन होता है बिफोर एग्जाम वाला। एक तो ये वो वाला टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग, बिकॉज उनका जहां जिधर सेंटर है वो भी जाना होता है, पैकिंग करनी होती है, एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो इनमें यूजुअली 1-2 दिन तो जाता ही जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। इसके अलावा हमें क्या करना है, फास्ट पेस रिविजन करना है, जिसको बोलते हैं ना पन्ने पलटते हुए हाईलाइट्स देखने हैं। किस चीजों के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो बिल्कुल हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक्स है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पे हमें फास्ट रिवीजन करना है अलोंग विद मैपिंग। क्योंकि ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के भी कुछ मैप्स से रिलेटेड आते हैं, तो मैपिंग के साथ साथ एक बिहार का जो मैप है वो आपको इस टाइम तक, ये जो आखिरी के 10 इस टाइम तक रट जाना चाहिए। सोन नदी कहाँ से निकलती है, गंगा में कहाँ जाकर के मिलती है, कहाँ पे किस तरह जलोढ़ मिट्टी मिलती है, कहाँ पे कौन सा बर्ड सैंक्चुरी है, कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट प्रोवाइड होते हैं, इस तरीके की सारी डिटेल से आप बिल्कुल डन हो जाने चाहिए। आखिरी के 10 दिनों में आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मैपिंग। और इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का असेसमेंट कहाँ से मिलेगा, अब जब हमें पेपर्स अप्रोच करने हैं, एज आई सेड कि हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, हमें देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वो टाइम है जो जहां पे हमें जो अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल के क्वेश्चंस थे, जो मैं सजेस्ट करती हूँ 67 ऑनवर्ड्स वाले, अगर आप चाहें तो सिर्फ 69 और 70 के भी दोनों पेपर देख सकते हैं एज पर टाइम परमिट। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 67 से 70 तक के प्रीवियस ईयर्स एक बार देख लेंगे एग्जाम के आखिरी दिनों में, तो आपको बहुत अच्छा मेमोरी रिकलेक्ट हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बैठना होगा तो वो बिल्कुल आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, या इनमें जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल्सो ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर मैथ्स पर्पस। ठीक है, मैथ्स के लिए क्यों हो जाते हैं, अगर आप इन पेपर्स को अच्छे से असेस करेंगे सो यू विल रियलाइज कि कई बार ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चन मैथ का रिपीट कर दिया गया है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके। सो इसलिए ये जो आखिरी का टाइम होता है, यहाँ पे हमें बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या क्वेश्चंस थे, उनसे हमें कनेक्टेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे आप जरूर से प्रीवियस ईयर्स को अपने एक तरीके से कहते हैं ना ब्रश अप कर लेंगे। तो ये है आपकी एक, मैंने जो बताई है, एक रफली 90 डेज की आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजी, जिसे अगर आप ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स हो जाएगा।
मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करी है पहले के एग्जाम्स में, 68 के टाइम पे, 69 के टाइम में, और मेरा रिजल्ट हुआ है। मैं कोई भी फैब्रिकेटेड, कोई भी बड़ी बड़ी इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ही एक बेसिक प्लान आपको दे रही हूँ जो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अडाप्ट कर सकता है। इसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है आपको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना, ऐसा कहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट योर ऑनेस्ट 8 to 10 आवर्स। अगर आप 8 से 10 घंटे भी दे पा रहे हैं तो बहुत है। एंड फॉर वर्किंग पीपल आई वुड से कि अगर आप 6 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, बिकॉज ये लास्ट का टाइम है, तो भी बहुत है। बस आपको इन 6 घंटों में, 8 घंटों में, 10 घंटों में अपनी ईमानदारी मेंटेन करके रखनी है कि जो आप पढ़ने बैठे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आप अच्छे से उस चीज को समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा 90 डेज का मैपिंग। अब मैं आपको ये बता दूं कि मस्ट डू हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें करनी ही करनी है। बहुत सारे लोगों का है कि मैम एनसीईआरटी नहीं तो स्पेक्ट्रम नहीं तो हम कोई शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, अरिहंत का कंपाइलेशन ले लिया या कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। आपको जो सुटेबल लग रहा है आप वो लीजिए। आपको अब मैंने 90 दिनों में बता दिया कि आपको खत्म करना है, इतने दिनों में आपको ये चीजें पूरी करनी है। अब आप उसे जिस भी सोर्स से उठा करके पढ़ रहे हैं, जो सोर्स आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उस सोर्स को फॉलो अप कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू कंप्लीट इट विद इन द गिवन टाइम। ऑलराइट, एंड नाउ कम्स द मस्ट डू वाली चीजें जो कुछ सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिन्हें मैं कभी भी मिस आउट नहीं करती हूँ अपने प्रीलिम्स से पहले। मेरे तीनों प्रीलिम्स हुए हैं, अच्छे मार्क्स से हुए हैं। उनके पीछे का रीजन ही यही है कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कभी नहीं छोड़ा है। हमेशा मैंने मेक श्योर किया है कि और कुछ मैं चाहे कवर करूं चाहे ना करूं। जैसे मैंने मेंशन किया है, स्पेक्ट्रम इज समथिंग जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू कंप्लीट इट। बट दीज आर द थिंग्स जो मैंने हमेशा हर साल करी ही करी हैं बिफोर प्रीलिम्स, और उसकी वजह से मेरे प्रीलिम्स का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। सबसे पहले तो हिस्ट्री। हिस्ट्री में लूसेंट, लूसेंट का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके टेबल्स वगैरह जितने भी दिए हुए हैं, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन और नियर बाय रिवर से लोकेटेड हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिविजन के लिए लूसेंट का जरूर यूज करें फॉर हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री रिवीजन के लिए आई एम सेइंग लूसेंट एंड घटना चक्र। घटना चक्र दो ही सब्जेक्ट का जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, वो है साइंस और हिस्ट्री। मेरे चैनल पे ये दोनों घटना चक्र हमारी कंप्लीट हो जाएंगी जून एंड तक। साइंस की अगर थोड़ा सा और ज्यादा खिंच गई तो मुश्किल से 10 जुलाई तक खिंचेगी, अदरवाइज जैसे कि मैंने जुलाई का आपको एक टाइम लिमिट दिया है, जुलाई एंड तो जाएगा ही नहीं जाएगा। हिस्ट्री तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी जून एंड तक, एंड अगर घटना चक्र साइंस की थोड़ी सी एक्सटेंड हुई तो 10 जुलाई तक एक्सटेंड होगी मैथ्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जो घटना चक्र साइंस और हिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस में बहुत असिस्टेंस मिल जाती है। सो दिस इज समथिंग जो मैं कभी भी मिस आउट नहीं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। आप भले पूरी लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, बाकी चैप्टर्स भी मत पढ़िए, पर कम से कम जो सबसे लीस्ट है जो आप कर सकते हैं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाना, आर्टिकल्स पढ़ के जाना और शेड्यूल्स पढ़ के जाना। ये वो चीजें हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। ऑलराइट, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ स्कीम्स जो कि न्यूज में है। ये हमें करंट अफेयर्स में डेली तो पता चल ही रहा है कि क्या स्कीम चल रही है या क्या नहीं चल रही है। अदरवाइज आप एक ओवरव्यू जरूर ले लें कि बिहार ने इस साल कौन सी मेजर स्कीम्स लॉन्च की हैं, या जनरली यूनियन लेवल बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी बहुत ही मेजर स्कीम्स आई हैं जो न्यूज में रही हैं। एंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो ऐसा है जिसे आप छोड़ करके अगर प्रीलिम्स में गए तो आपके 3-4 नंबर इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन बजट से भी सवाल आता है, बिहार बजट से भी सवाल आता है, एंड वो नंबर जरूर पूछते हैं। उसके लिए आपको इन चीजों को गो थ्रू करना थोड़ा डिटेल में जरूरी है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे आई विल प्रोवाइड अ लेक्चर, बट इट विल टेक सम टाइम, नॉट नाउ बट बिफोर अगस्त स्टार्ट्स। मैं इन सारे लेक्चर जो भी मैंने आपको बोला ये सब मैं अपना कंप्लीट करवा दूंगी, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पार्ट पे जो भी आपको चीजें चाहिए आई हैव ऑलवेज मेंशन, और ये भी चीजों के लिए लोगों ने मुझे कमेंट ही किया था कि हमें एक थोड़ा स्ट्रैटेजी वीडियो बता दीजिए या हेल्प कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नीड, मतलब चीज की नीड है, किसी एक सब्जेक्ट में किसी स्पेशल लेक्चर की नीड है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का जो बिहार स्पेशल पार्ट है, एज आई सेड कि उसकी मैपिंग, मैपिंग पे मैं इसीलिए फोकस कर रही हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ रफ मैप्स भी शेयर किए हैं, जैसे कि बिहार के रिवर्स का हो गया, या जियोलॉजी स्ट्रक्चर जो बिहार का है वो हो गया,
और सारे डिस्ट्रिक्ट्स और उनके कैपिटल्स और जो बिहार के 9 डिविजन्स हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, और कुछ भी नहीं तो देखिए मैपिंग से हेल्प मिल जाती है। आपने देखा होगा ऐसे सवाल आ जाते हैं कि बिहार स्टेट में मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी बाउंड्री के साथ टच हो रहे हैं, यूपी के साथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं या नेपाल के साथ टच होते हैं। तो ये सारे वो सवाल है जो अगर आपके पास मैप आपके सामने रहेगा और आप उससे पढ़ेंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिवली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ज्योग्राफी में मैपिंग इज समथिंग जो मैं पर्टिकुलरली करती हूँ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग विद बिहार। नेक्स्ट कम्स बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में जो बिहार स्पेशल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बिहार समग्रा की के साथ ही जो उसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बिहार समग्रा के साथ में ही है बिहार का सेंसस जो प्रोवाइड करता है। सेंसस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अक्सर पूछी जाती है कि डिकेडल पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ी, कहाँ की घटी, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इन सारी चीजों के लिए बिहार स्पेशल में आपको सेंसस की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मिस आउट नहीं करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो टॉपिक्स है हमारे, ये मस्ट डू हो जाते हैं कि इन्हें तो करना ही करना है। इसके अलावा मैथ्स के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स को जैसे आपको टाइम मिले ऑल्टरनेट डेज या आप 2 डेज अ वीक भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चंस करते रहिए। आपके प्रैक्टिस बनी रहेगी मैथ सॉल्व करने के लिए। दोज हु आर गुड एट मैथ्स, वेरी गुड। आपको अगर फील नहीं हो रही है नीड तो आप लास्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स लाइक मी जिनका मैथ्स वीक है वो इस चीज को लाइटली मत लो। मैथ्स इज समथिंग कि अगर सही हो गया तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं और आप वही श्योर हो जाते हो कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट आया है। So please try practicing 3 to 5 questions at least alternate days या twice a week, या आप डेली भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी मैथ्स कितनी वीक है। बट इस चीज की आपको आदत डालनी है क्योंकि 10 सवाल हमारे मैथ्स के हैं, वो हमें मतलब उसमें अच्छे मार्क्स हमें लेकर के आने हैं। एटलीस्ट 7 से 8 मार्क्स तो मैथ्स के आने ही आने चाहिए, वो आपको कट ऑफ में एक अच्छा एज प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा करती हूँ वो है सेक्शनल टेस्ट के जो माइक्रो नोट्स मैंने बनाए हैं उसे अपने क्विक रिवीजन के लिए रखती हूँ। ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट दिस इज समथिंग विच बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपने शायद कहीं ना पढ़े हों, बट हम क्योंकि सेक्शनल टेस्ट देते ही इसीलिए ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से छूट गई है तो वो हमारे पास एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में आ जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करें उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। मैं अपने चैनल पे एनालिसिस करवाऊंगी, जो टेस्ट सीरीज में कंडक्ट करा रही हूँ उसके साथ ही स्टूडेंट्स को लाइव सेशन में मैं एनालिसिस भी करवाऊंगी, सो दैट आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चल जाए कि उस क्वेश्चन का कौन सा इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दिस बिकम्स सेक्शनल टेस्ट का माइक्रो नोट्स एंड क्विक रिविजन वाला पार्ट, तो ये भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज मस्ट डू वाली चीजें जो है जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करी हैं और मैंने इन चीजों को हमेशा किया है और ये चीजें वर्क करती हैं। ओके, इसके बाद है शेड्यूल। तो एक रफ शेड्यूल, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि दिस इज अ बेसिक रफ शेड्यूल जो आपको फॉलो करना है कि जुलाई एंड तक जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद 1 रिवीजन मिनिमम। कि जो मैंने हिस्ट्री या पॉलिटी के जैसे आपको डेज डिवाइड करके दिए तो उसमें आपको पढ़ने के साथ साथ उन्हें रिवाइज भी करते जाना है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ा और फिर पॉलिटी स्टार्ट कर दिया तो जो हिस्ट्री पढ़ा था वो हम भूल गए, तो ये हमें नहीं करना है। हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है लेकिन पुराने सब्जेक्ट हमारे रिवाइज्ड होने चाहिए। ऑलराइट, सो मिनिमम 1 रिवीजन इज जरूरी। अगर आप और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एक टर्म रिवीजन कंप्लीट हो गया है, वेरी गुड फॉर देम, तो आप 2 से 3 बार नेक्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर में अपीयर होने के लिए। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था 20 अगस्त तक एक अनदर राउंड ऑफ रिवीजन होगा हमारा फुल लेंथ टेस्ट के साथ। आखिरी के 10 दिन में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है एंड नो डे शुड गो विदाउट डूइंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर इज समथिंग, अब इसे आप अपनी डेली, जिसको कहते हैं ना डेली जिंदगी का पार्ट बना लीजिए कि आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा कितना देना है वो आपका वक्त आपको जिस तरीके से अलाउ कर रहा है वैसे करिए, लेकिन हर दिन अब आपको करंट अफेयर्स देखना है। अब आप उसे 1 लाइनर के फॉर्म में देखिए या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में देखिए, जैसे भी आपको देखना है, लेकिन आपको डेली करंट अफेयर्स को देखना है। करंट अफेयर से टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनवरी का 1 लाइनर करंट अफेयर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीक आई विल बी प्रोवाइडिंग फेब मंथ का करंट अफेयर्स 1 लाइनर्स वाला ही। मैंने सजेस्ट किया है कि मैंने बहुत अच्छे से थॉरो रिसर्च करके बनाए हैं, आपको उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट सिंपली प्रिंट देम आउट सो दैट वो आपको हेल्प कर जाएगा। ओके, एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब प्रीलिम्स अप्रोच होने लगता है तो लोगों को लगता है कि हमें स्टडी आवर्स बढ़ाने, नहीं, आपको स्टडी आवर्स नहीं बढ़ाने, आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अभी है कि अब आप पढ़ने बैठे हैं या आप रिवाइज कर रहे हैं कि आधा घंटा पढ़ा,
ठीक है, हाफ एन आवर आपने पढ़ा और उसके बाद फिर आप फोन देखने लग गए, या फिर आप कोई और काम करने लग गए, या किसी का कॉल आ गया आप वहां बात करने लग गए, या आप यूट्यूब या टेलीग्राम पे रैंडमली ग्रुप्स ही देखने लग गए कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करवाया जा रहा है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप 10 घंटे तक टेबल चेयर पे बैठे हैं किताब लेकर के, तो उसमें से 9 घंटों की एकदम अच्छी क्रिस्प एफिशिएंसी आपकी आनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो आपको एफिशिएंसी अपनी बढ़ानी है। आइडियली मेरे नजरों से 8 to 10 आवर्स आर मोर देन एफिशिएंट। मैंने कभी भी 10 से ज्यादा घंटे नहीं दिए हैं अपनी पढ़ाई में, बहुत स्पेसिफिकली, अनटिल अनलेस बिल्कुल एक दिन पहले मेंस है या ऐसा कुछ है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज 8 to 10 आवर्स एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप बहुत अच्छे से एफिशिएंटली अप्रोच कर सकते हैं। सो प्लीज अच्छे से पढ़िए, इन चीजों को प्लान आउट करिए। मैं शॉर्ट में अपनी टेस्ट सीरीज की फिर से डिटेल्स दे रही हूँ। अदरवाइज मैं सारी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट अब तक मैंने बनाई हैं उन सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मेरी टेस्ट सीरीज 5 जून से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे। 15 टेस्ट में है 10 सेक्शनल एंड 5 जो है वो है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट 5 जून से स्टार्ट है। आप पेड ग्रुप में ऐड होंगे। अमाउंट है ओनली 350 रुपीज एंड दिस इज बाइलिंगुअल, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, दोनों का ही मिलेगा। इसके साथ में आपको मिल रही है 1-on-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ डाउट हो रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से आगे अप्रोच करना है, तो वहां पे मैं आपको पर्सनली असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। सो आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है बीपीएससी दीदी, वहां पर आकर के आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्यूआर मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू स्कैन इट, पे एंड सेंड अ स्क्रीनशॉट एंड यू विल बी एडेड टू द पेड ग्रुप। और उसके बाद से फिर जो आगे की जर्नी है, प्रीलिम्स तक हम होपफुली बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल करेंगे। कलेक्टिवली आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रीलिम्स हो। सो गाइज प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, यू जस्ट हैव 90 days लेफ्ट। मेक ईच एंड एवरी डे काउंट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी कोई इससे के अलावा असिस्टेंस चाहिए हो। एंड टिल देन प्लीज कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। सी यू, बाय।